चौथे नंबर का भक्त अगर कोई आया है परम ज्ञानी का, तो वो गोपियां आया है। एक बार क्या हुआ, द्वारकाधीश को हमारे ठाकुर जी के पेट में दर्द हो गया। द्वारकाधीश यानी ठाकुर जी, ठाकुर जी मतलब श्री नंदनंदन, नंदनंदन मतलब यशोदानंदन, उनके पेट में दर्द हो गया। पेट में दर्द हुआ तो नारद जी पहुंचे, महाराज आप तो आज बड़े लेटे दिखा रहे, ऐसे ही परे कछु गड़बड़। भगवान बोले हाओ का होगा। भगवान बोले का बताइए, पेट पर आ रहा। नारद जी गए थे इसलिए कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं संसार में, हम भगवान के परम प्रिय हैं। और भगवान के पास पहुंचे, वो आज उत्तर लेने ही वाले थे, प्रमाण पत्र लेने ही वाले थे कि हमें प्रमाण पत्र दो, हम ही परम प्रिय हैं। तब तक भगवान ने पहले ही नाटक शुरू कर दो। भगवान काया परे, भगवान बोले पेट अपरा रहा, पेट। नारद जी बोले आ रहा प्रभु आप ही को। भगवान बोले का करिए। नारद जी ने तुरंत बीना ही ना उठाई, अरे चिंता ना करो, आप हमें बताओ, जहां से औषधि मिले, जौन वेद मिले, हम जबरदस्ती ले आवे, 1 मिनट में पेट दर्द ठीक हो जाए। भगवान ने बोले अबे हमाओ पेट दर्द करवे वालो, ना तो वेद बनो ना औषधि ठीक करवे वाली बनी। नारद जी बोले अब और लफड़ा। फिर प्रभु जो ठीक कैसे हो ये आपको पेट दर्द। भगवान बोले एक उपाय है। कई का? भगवान बोले उपाय यह है कि कोई भक्त अगर अपने चरणों की रज हमें लगा दे तो हमारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अब नारद जी सोचने लगे कि भक्त तो हम भी हैं, लेकिन जी भगवान हम अपने चरणन की रज लगा भी, हमें तो 28 नरक में जगह नहीं मिलने हैं, स्पेशल अलग से बने कोनो 29वां। नारद जी चिंता में, भगवान बोले चिंता ना करो, बताओ 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 देवो। नारद जी बोले प्रभु अब तो मिलना पाए, हम ढूंढ ही थे। भगवान बोले ढूंढो। नारद जी गए, सुनने सोची हमारे पिताजी ज्यादा भक्ति करे तो ब्रह्मा जी लोग पिताजी एक काम करो, तना प्रभु के पेट में दर्द है, तना भभूति दे दो अपने चरणन की। ब्रह्मा जी बोले हमारे चरणन की। नारद जी से बोले तुम्हारी बुद्धि खराब है का? बे भगवान हम अपने चरण की रज रही, हमारी फैक्ट्री और बंद हो जाए आदमी बनावे की। भगे तन से। नारद जी बेचारे तन से भगे, सब जगह गए पर कहीं भी चरणों की रज नहीं मिली। नहीं मिली तो अब विचार करो का करो जाए, का करो जाए। नारद जी भागते भागते श्रीधाम वृंदावन आ गए। बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन आए नारद जी। वृंदावन में श्री नारद जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए। वृंदावन में ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियां नारद जी को देख करके चौंकी। 2-4 गोपियां नारद जी के पास आई, बोले सरकार आपका चेहरा मलिन क्यों दिखाई पड़ रहा? नारद जी से कहा आपका चेहरा उतरा हुआ दिखाई दे रहा, कोई गड़बड़ है, तबीयत खराब है, भोजन वोजन नहीं मिले कि कौन 4-6 जमा दे। नारद जी बोले हाँ जो कछु नहीं बाबा। फिर गोपियों क्या बताएं, द्वारकाधीश भगवान की तबीयत खराब हो गई। भगवान की, हमारे स्वामी जी की, हमारे प्रभु की। हाँ क्या हो गया? पेट में दर्द है। अरे फिर औषधि नहीं दी प्रभु ने? क्या रानियों ने औषधि नहीं दी? क्या कोई वैद्य नहीं पहुंचा? नारद जी बोले हमने कहा तो, लेकिन विषय बड़ा फंस गया। क्या फंस गया? गोपियों भगवान कह रहे थे हमारा पेट दर्द तो ठीक हो जाएगा, परंतु दर्द तब ठीक होगा जब कोई भक्त, जब कोई बिरला, हमारा अनुरागी, हमारा प्रेमी, हमारा रसिक अपने चरणों की धूली घिस करके हमें दे दे, हमारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। ओहो, गोपियों के कान में ये बात पूरी पहुंच पाती, बिना विचार किए ब्रज की ब्रजांगनाओं ने अपने चरणों को मल दिया, रगड़ दिया धरती में, और धूली उठा करके एक नहीं हजारों गोपियों ने नारद जी की झोली में ब्रज की रज, अपने चरणों की रज डाल दी। थक गए। नारद जी को आश्चर्य लगा। नारद जी को
उकताहट हुई। नारद जी कहते रुको 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 रुको, अरे रुको तो सुनो तो, क्या तुम्हें पता है ये तो तुम अपने चरणों की धूली दे रही, किससे दे रही? हाँ हाँ हाँ, द्वारकाधीश को, वही नंद नंदन को, वही गिरधारी को। कहते अरे बाबरियो, तुम्हारी मति मारी गई क्या? जिनकी चरणों की रज को पाने के लिए बड़े बड़े अड़मादिक देवता, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, 33 करोड़ के देवी देवता भजन करते, साधना करते, यज्ञ करते, तप करते, ध्यान करते, विधि करते, पूजन करते, अर्चन करते, वंदन करते, फिर भी चरण रज नहीं मिलती। तुम उन परमात्मा को अपने चरणों की रज देती हो, नरक जाओगी नरक। गोपियां हाथ जोड़कर बोली नारद जी, अगर हमारे प्रियतम गोविंद हैं, हमारे श्री हरि ठाकुर जी प्रभु हैं, वो हमारे स्वामी हैं, अगर हमारे चरणों की रज से उनका पेट दर्द ठीक हो जाए तो हम गोपियां एक बार नहीं 1000 बार नरक जाने को तैयार हैं। के लिए तो सब जीते, अपने प्रेमी की प्रसन्नता के लिए जियो। हम नहीं कहते ना, गोपियों का प्रेम कहता साहब। धन्य है ब्रजांगनाएं, धन्य है ब्रज की गोपियां, धन्य है ब्रज की गोपियां। और नारद जी चरणों की रज लेकर के आए भगवान के पास। नारद जी पहुंचे तो भगवान मुस्कुरा गए। नारद जी आपको जवाब मिल गया ना? नारद जी कहते काहे का? भगवान कहते आपने विचार किया था ना कि आपका संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद जी जिन विजरांगनाओं की, जिन गोपियों की तुम चरणों की धूली लेकर के आए हो, ये हमारी सबसे बड़ी भक्त है।